हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। आज जो करंट अफेयर है 5 सितंबर के हैं। 5 सितंबर देखिए किस रूप में मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। नेशनल टीचर्स डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आप लोगों को सबको पता होगा नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। स्कूलों में भी आपने ये दिन मनाया होगा, 5 सितंबर का दिन। और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आज जो हमने ये यहाँ पर पिक्चर कोट की है, ये रमन मैगसेसे से अवार्ड जीतने वाले जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है वो हमारे बीच में है, रवि कैनन जी। तो इसके बारे में भी हम ब्रीफ करेंगे, कहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं, और दूसरी चीज़ है कि किस वजह से इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का यही फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ वॉन। और बेसिकली कहाँ से है? इंडिया से है 2023 रमन मैगसेसे अवार्ड। अगर रमन मैगसेसे की बात करें तो एशिया का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। राइट, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट्स में डालते चलें। जो भी स्ट्रैटेजी है वो हम साथ में लेकर चलेंगे। और इस बार का जो रमन मैगसेसे अवार्ड है वो 65th टाइम जो है मिला है। वो किसको मिला है? रवि कैनन जी को, जिनकी हमने पिक्चर कोट की थी। अगर हम रवि कैनन जी की बात करें, वो बिलोंग करते हैं असम से और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और किस फील्ड में मिला है? कैंसर की फील्ड में जो इनके काम हुए हैं उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। और ये मैंने बता दिया कि जो रमन मैगसेसे है वो एशिया का नोबेल प्राइज़ भी उसे कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है कि 4th हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया जो कि है पद्मश्री। राइट, तो इससे भी इन्हें नवाजा गया है। और दूसरी चीज़ है डायरेक्टर ऑफ असम कैंसर हॉस्पिटल जो है रिसर्च सेंटर, उसमें ये अभी मौजूदा जो है इनकी अपॉइंटमेंट है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। इसको अपने नोट्स में डालते चलें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी जस्ट अपॉइंट किया है, क्या जया वर्मा जी को, या फिर सोमा मंडल है, माधवी पुरी, या फिर रेखा शर्मा। ए इज़ द राइट ऑप्शन। जया वर्मा सिन्हा जो है, इनको रेलवे बोर्ड ने अभी फर्स्ट वुमेन जो है हेड अपॉइंट किया है। इससे पहले अगर बात करें, जो हेड थे वो थे अनिल कुमार। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि सक्सेसर कौन बना है। और दूसरी चीज़ है, जया वर्मा फर्स्ट वुमेन है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले बोर्ड डायरेक्टर में ही ये रेलवे बोर्ड में ही काम करते थे, और अब जो है इसका हेड बना दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड है। व्हाट इज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो है इंडिया का, वो परसेंट इन अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल। और दूसरी चीज़ है 2023-2024 के लिए। जब हम जीडीपी की बात करते हैं क्वार्टरली, ये हमारे पास में आता है। तो अभी अप्रैल जून का जो जीडीपी रहा है वो कितना रहा है? 5.8% है, या फिर 6.8, 7.8, या फिर 8.8। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 7.8% जो है जीडीपी रहा है क्वार्टर, जो अप्रैल जून का जो ये क्वार्टर आता है उसमें करंट फिजिकल ईयर के लिए। राइट, जो अभी चल रहा है करंटली 2023-2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऑफिशियल डाटा जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आया है। राइट, और दूसरी बात है, इसको किस पर हम कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है? जो करंट प्राइजेस पे बात करते हैं, करंट प्राइजेस। राइट, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अपने नोट्स में डाल दें। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए व्हाट वाज इंडियाज गुड्स एंड सर्विस कलेक्शन इन अगस्त। और इस तरीके से जो है जीएसटी जो कैलकुलेशन है जो अगस्त 2023 के लिए है, क्या ये 1.34 लाख है, या फिर 1.59 लैक्स, या 1.65 करोड़ में है? और दूसरी चीज़ है कि 1.72। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1.59 लाख करोड़ जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और ये कैसा टैक्स है? गुड एंड सर्विस जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। और दूसरी चीज़ है, स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिक जीके भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो अगर हम अगस्त की बात करें तो ये जो डाटा है वो रहा है। ब्रीफ में हम लोग जो है करंट अफेयर को कर रहे हैं, और डेली के हमने 5-5 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं, और मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप डेली बेसिस पर करते रहते हो। राइट, और लास्ट क्वेश्चन की आज बात करें, इन अगस्त द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड विच माइलस्टोन। देखिए यूपीआई जो है अभी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी चीज़ है कि इसमें टोटल जो अगस्त के मंथ में है कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। ए इज़ 5 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन, या फिर 20 बिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, हाईएस्ट, मोस्ट हाईएस्ट जो है 10 बिलियन इस बार का जो ट्रांजैक्शन अगस्त में गया है। और ये डाटा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एनपीसीआई। और एनपीसीआई क्या है? नेशनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन अथॉरिटी है, और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया है कि इतनी ट्रांजैक्शन जो है देखने को मिली है इंडिया में
अगस्त मंथ में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके इंश्योर करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉर एनी क्वेरी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।